प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू हुई है। अच्छा जी, फोर्स लाइक एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट हैं सैयद इब्राहिम रईसी से डिस्कशन की है, और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। आपको अंदाजा हो कि कितना खुशगवार माहौल है। अब हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इब्राहिम रईसी साहब के बीच बातचीत हुई है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? दुनिया के अहम ममालिक बिलखुसूस हमारे हमसाया ममालिक भारत और चीन तरक्की का सफर जारी रखेंगे, जहां साल 2027 तक मजीद 30% तरक्की की पेशेंगोई की गई है। 22 को पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इंडिया से आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोदी ने जो किया है ना, मैं मेरा फेवरेट, लव मोदी। यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से ये बात भी की गई होगी कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो, तो आप जो है वो इसमें जरा हमें सपोर्ट करें। मगर जो एक मोदी आया ना, उसने कहा छोड़े क्या पाकिस्तान करते हैं, अपनी तरक्की की तरफ देखें। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट हैं सैयद इब्राहिम रईसी से डिस्कशन की है, और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। और क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं वो ब्रिक्स समिट में भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका इसी महीने अगस्त में, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की होगी आपसे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो है तो नेबर, लेकिन किसी फ़ायदे का नेबर नहीं है इंडिया के लिए, ईरान के लिए। उधर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहिन जो हैं, उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन, तारीख लिख करती है, ठीक है जनाब। और ये हमारे लिए, हमने पूरी ज़िंदगी ये मंजन बेचा कि जी वो हम ईरान से जो है वो गैस नहीं ले सकते, फ़लाँ मुल्क से हम कारोबार नहीं कर सकते, ईरान के साथ हम इंगेज नहीं हो सकते, कारोबार नहीं हो सकते, और हम वहाँ से तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड से सीरियस बात करनी, हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज ईरान क्या कर रहा है और ईरान क्या नहीं कर रहा। अब हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इब्राहिम रईसी साहब के बीच बातचीत हुई है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? इसकी वजह यह है कि कोई 2016 के करीब एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 3 कंट्रीज शामिल थे, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, और वो उसके ऊपर ये तय पाया कि जो चाबहार पोर्ट है उसको अब एक ट्रांजिट हब के तौर पर भरपूर तरीके से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद 2 बड़े इवेंट्स हुए दुनिया में। एक तो ये कि आप जानते हैं कि जो कोविड के मामलात रहे उसमें सिलसिला आप जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाई गई, और इसी के साथ अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने इन्वेड किया, वो वापस आ गए, और वो भी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी इस रीजन की या इस खित्ते की। तो इस बिना पर वो जो चाबहार पोर्ट है वो उस तरीके से, जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट जो बात की गई थी, तो वो कुछ तखीर का शिकार हुई या रुक गई। अब एक बार फिर ये जो बातचीत हुई है इब्राहिम रईसी और नरेंद्र मोदी के बीच, इसमें जो 2 बड़े इश्यूज जिनको ज़ेर बहस लाया गया है, एक तो है चाबहार पोर्ट, जिसमें ये एक मरतबा फिर इयादा किया गया है, एक बार फिर ये कहा गया है कि इसको ट्रांजिट हब के तौर पर
بنانے کے لیے تیزی آئے گی، تیز رفتاری سے اس کے اوپر کام ہوگا، اس پہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور جو خاص طور پر ایران اور انڈیا کے تعلقات ہیں ان کی ٹائز اسٹرینتھنگ کرنے کی بھی بات ہوئی، رشتے کو مضبوط کرنے کی، اور جو چابہار پورٹ ہے اس پہ اب آگے کیا کیا کرنا ہے، ایک تو یہ تفصیلی بات ہوئی۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ انڈیا کا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ چابہار پورٹ پر لگا، 100 کروڑ انڈین کروڑ جو روپیز ہیں وہ انہوں نے اپنے 2022 کے بجٹ میں رکھا ہے چابہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیں جی۔ اور اس کے سامنے جب آپ دیکھتے ہیں تو ساڑھے کول کی ہے، ہم نے جب ابھی کچھ عرصہ پہلے ایران سے ہمارے بھی تعلقات بڑے مضبوط ہوئے، ہم نے کبھی پہلی مرتبہ اتنے عرصے کے بعد ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ایک تو آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اسی بہانے بات کر لیجئے ایران سے، تو ایران سے بات چیت ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ بارٹر ٹریڈ شروع کی گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بارٹر ٹریڈ ہے، یہ جب ہوتا تھا نا، آپ گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے، مویشی جب استعمال ہوتے تھے جانور سواری کے لیے، اس وقت تک کوئی جہاز یا جہاز کیا وہ ٹرین ریلیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں نکلی تھی، اس وقت جو اشیاء کے بدلے اشیاء، یعنی کہ یہ پیسہ نہیں ہے تو یہ چیز تم لے لو تو یہ چیز مجھے واپس کر دو، وہ بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ ہم نے 2023 میں آ کر ہم نے کہا چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی وہ خچروں کے دور کی، گدھوں کے دور کی جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ ہم نے کتنا بڑا یعنی ایک موقع اگر آپ کو یہ ملا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، ٹریڈ کرنے کی بات کریں تو کوئی بڑے بڑے منصوبے کیجئے، یہ آپ نے جو ہے یہ کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے جناب، چلیں اس کو تو چھوڑے دیتے ہیں، ہم واپس لوٹتے ہیں اسی طرف۔ ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ ایران اور جو انڈیا ہے اس کے بیچ چابہار پورٹ پہ اب ڈیولپمنٹ ہوگی، دوسری ایک اور اس میں بات ہے اور وہ ہے برکس کی ایکسپینشن کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 22 to 24 اگست کو برکس کی سمٹ ہے جوہانسبرگ افریقہ میں، اس میں جتنے بھی ان کے ممبر کنٹریز کے علاوہ جو گیسٹ کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، تو اس میں جو ٹاک ہوئی ہے ابراہیم رئیسی اور نریندر مودی کے بیچ، اس میں یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، میں کون کون سے کنٹریز شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔